गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। आज का वीडियो खास बनाया गया है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है नॉर्मल डिलीवरी में टांके कौन से लगते हैं, कट कहाँ लगता है, क्या पहले वाले ही कट को वापस से सेकेंड डिलीवरी में लगाया जाता है। तो आज मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगी। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में पहली बात तो कट या एपिजियोटमी इसलिए लगाई जाती है ताकि जब बेबी का हेड निकले तो बहुत ज़्यादा नीचे ज़ोर ना पड़े, प्रेशर ना पड़े। अदरवाइज़ जो नीचे की मसल्स है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगी, टॉर्न हो जाएंगी, वो फट जाएंगी, जिसकी वजह से वीकनेस की वजह से मसल्स के आपको बाद में प्रोलैप्स हो जाता है, जो कि शरीर का, जैसे आम भाषा में मैंने वीडियो बनाया था कि बाहर निकलने लग जाता है। ये इसीलिए प्रोलैप्स बाद में होता है। रिपीटेडली हर डिलीवरी में हम जोर लगाते हैं, प्रॉपर नीचे कट नहीं लगता, जिसकी वजह से मसल्स ढीली पड़ जाती हैं। बच्चा बाहर निकलता है तो मसल्स टूट जाती हैं, उनकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे का हेड बड़ा है, बॉडी जो है वो कम से कम बच्चे की 2.5 से पौने 3 किलो एवरेज बच्चे की होती है, तो जब ये बाहर निकलता है, अगर हमने ढंग से कट नहीं लगाया तो नीचे उल्टा पुल्टा कट अपने आप लग जाता है, क्योंकि वो फट जाता है रास्ता। तो यदि ये कट गलत जगह पर चला जाए, जैसे कि कई बार लेट्रिन के रास्ते पे एक्सटेंड हो जाता है, ऊपर जो यूरिनरी पैसेज है, यूरेथ्रा, वहाँ पर यदि चला जाए तो आपको पेशाब की और मोशन की, लेट्रिन की दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ये कट अपने आप उल्टी पुल्टी जगह ना जाए, हम राइट मीडियोलेटरल एपिजियोटमी RMLE बोलते हैं, जो कि कट राइट साइड में लगाते हैं। इस तरह से समझिए कि आपकी ये वजाइना है गोल, इसके बीचों बीच में एनल रीजन या लेट्रिन का रास्ता है। तो हम एक इस तरह की सिजर लेते हैं जो कि आगे से कर्व्ड होती है। ये सिजर हम इस तरह से जो गोल एरिया है उसके नीचे, मतलब लेट्रिन के रास्ते के जस्ट ऊपर ऐसे टेढ़ा लगाते हैं। ये लेट्रिन का रास्ता इसके इस तरह से एंगल पे आता है ताकि इस तरह से टेढ़ी एपिजियोटमी या कट लगे, ताकि नीचे जो मोशन का रास्ता है वो बच जाए और ऊपर जो पेशाब का रास्ता है वो बच जाए। इसको लगाने से पहले 2% लॉक्स लोकल ज़ाइलोकेन इनफिल्ट्रेट किया जाता है 10 मिनट पहले, ताकि वो जो नीचे का रास्ता है वो सुन्न हो जाए। तो जब भी हम ये कट इस तरह से लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होता। कट नॉर्मली 3-4 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर इतना लगाया जाता है, क्योंकि जब भी मैं टाँके सिलती हूँ, एपिजियोटमी लगाती हूँ, सभी पेशेंट मुझे पूछते हैं इतने सारे टाँके आए हैं, आप तो लगातार सिलते ही जा रहे हो। तो इतने सारे नहीं आते। नॉर्मली कट इतना बड़ा होता है, लेकिन कट में 3 लेयर्स होती हैं। अंदर की एक पतली लेयर म्यूकोजा, फिर मसल, फिर आपकी स्किन। तो इन तीनों लेयर्स को हम धीरे धीरे स्टिच करते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि 10-15 टाँके आए हैं, जबकि एक्चुअली जो स्टिचेस आते हैं वो 3-4 स्टिचेस के अराउंड आते हैं। लेकिन पहले अंदर वाली पिंक म्यूकोजा सिली जाती है, फिर मसल में स्टिच लगते हैं, फिर स्किन के स्टिच लगते हैं। अब बात आती है कि स्टिचेस कौन से लगते हैं। देखिए, नॉर्मली कैटगट स्टिच होता है जो कि लगता है। पहले के ज़माने में सिर्फ यही स्टिच आता था, तो सारी लेयर्स इसी स्टिच से लगती थी। लेकिन कई बार इससे हल्का फुल्का रिएक्शन हो सकता है, ये थोड़ा सा सख्त होता है, तो आपको चुभन ज़्यादा होती है। यकीन मानिए, मेरे डिलीवरी 14 साल पहले हुई थी, तब यही स्टिच आता था, इसी से मेरी एपिजियोटमी स्टिच की गई थी। तो ये जो कंप्लेन होती है कि 8-10 दिन के बाद में बहुत ज़्यादा टाँके चुभते हैं, खिंचते हैं, इस तरह से लगता है जैसे कांटे की तरह कुछ खड़ा है, वो ये स्टिच होता था, क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं होता। तो जब भी ये सूखता है, जब खिंचने लगते हैं टाँके, तब ये हमें चुभन देता है। इसी के लिए इस स्टिच से नॉर्मली मैं स्टिच करती हूँ अंदर की पतली म्यूकोजा और मसल, क्योंकि वो आपको ऊपर फील नहीं होते। सबसे अच्छा स्टिच जो है वो आया है रैपिड वाइक्रिल। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, पतला, जैसे अपन कपड़ा स्टिच करते हैं उस तरह का होता है, मुलायम। तो ये आपको चुभता नहीं है। आप इसकी, हम जो स्किन है वो हम इसी से स्टिच करते हैं। स्किन के हम अंदर की तरफ भी ये लगा सकते हैं, जिसे सबक्यूटेनियस स्टिच कहते हैं, जिसमें कोई भी धागे का एज या गांठ ऊपर नहीं महसूस होती। या फिर ये इंटरप्टेड, मतलब एक धागा लगाया, फिर हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी, फिर एक स्टिच लगाया, इस तरह से 4-5 स्टिच लगाते हैं। इसका एडवांटेज यही है कि यह आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं देता, चुभन नहीं देता, सूखता नहीं है, कड़ापन नहीं लगता।
आपको 1-1.25 महीने तक इस स्टिच को छेड़ना ही नहीं है। कई बार पेशेंट 8वें दिन दिखाने आते हैं तो मुझे यही सवाल करते हैं कि ये जो स्टिच, क्योंकि ये स्टिच की लंबाई हम गांठ मार करके करीब करीब 1 से 1.5 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर छोड़ते हैं, नहीं तो ज़्यादा छोटा छोड़ेंगे और अगर आपने ज़ोर लगाया तो स्टिच टूट जाएंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर के छोड़े जाते हैं। अब मेरे पास वो कहते हैं क्या इसे ट्रिम करना है, क्या इसे काटना है, क्या ये 1 सेंटीमीटर ज़िंदगी पर ऐसे ही लटकता रहेगा? तो नहीं, ये एब्जॉर्बेबल स्टिच होते हैं। नॉर्मली ये घुल जाते हैं, स्वतः निकल जाते हैं, कई बार ये टूट जाते हैं और अगर ये 1-1.25 महीने तक भी लटकते रहे तो स्किन चिपकने के बाद हम खुद इन्हें धीरे से निकाल के हटा देते हैं। तो ये जो एंग्जाइटी है कि ये हमेशा रहेंगे, हमें हटाने हैं, या हमारी जो केयर टेकर है उसको हटाना है, या डॉक्टर हटाएगा, आपको 1.25 महीने तक कुछ नहीं करना है। जैसे इन्हें रहने दीजिए ताकि 1-1.25 महीने में आपकी स्किन अच्छे से जुड़ जाए, चिपक जाए, उसकी हीलिंग हो जाए, वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो बचेंगे आपको चुभेंगे वो हम निकाल देंगे। तो ये है पूरा एपिजियोटमी के बारे में ज्ञान। अब बात आती है कि कट अगर 2nd या 3rd डिलीवरी है तो कहाँ लगता है। तो 2nd या 3rd डिलीवरी में भी जो एपिजियोटमी का कट है वो बिल्कुल उसी जगह पे लगता है जहाँ पहले लगाया गया था, क्योंकि बेसिकली हमेशा राइट साइड में कट लगाया जाता है ताकि आपकी जो आंत है बॉडी के अंदर, रेक्टम और एनस को इंजरी ना हो। एनाटॉमिकली जो अंदर के हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली साइंस ने ये राइट साइड की एपिजियोटमी डेवलप की है। तो इस तरह से जो पहले राइट में लगा वो बिल्कुल हील हो चुका होगा, उसी पे हम दूसरा कट लगाते हैं, सिलते हैं। यदि 3rd डिलीवरी है, स्टिच लगाना पड़ रहा है तो भी उसी पर लगाया जाता है। लेकिन कई बार अगर बेबी का वेट एवरेज है, 2.25-2.5 किलो है, आपके पेरिनियम या जो नीचे का एरिया है वो वाइड है, तो हो सकता है हमें नहीं भी कट लगाना पड़े, तो आप एपिजियोटमी से बच सकते हैं। या 2nd डिलीवरी में यदि अपना रास्ता और लूज़ हो गया है, बेबी का वेट एवरेज है, तो भी नॉर्मली 2nd और 3rd डिलीवरी में एपिजियोटमी नहीं लगानी पड़ती, लेकिन पहले बच्चे में आवश्यकता अनुसार एपिजियोटमी लगती है। लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं। इसकी केयर के बारे में भी मैंने एक बहुत ही बढ़िया 10-12 मिनट का कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसमें बताया है कि आपको एपिजियोटमी की केयर कैसे करनी है, उन्हें वॉश कैसे करना है, टाँकों को सिकाई कैसे करनी है, क्रीम कब लगानी है, किस तरह से बैठना है कि आपके टाँके झटपट 1-1.5 महीने में बिल्कुल हील हो जाएंगे। तो आपके दिमाग में जो नॉर्मल डिलीवरी उसमें लगने हुए टाँकों का डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा, कोई चिंता नहीं होगी। सब कुछ नॉलेज जब पहले से होता है, आधा डर हमारा निकल जाता है। फिर भी यदि आपके बीच में कुछ क्वेरी हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एपिजियोटमी से रिलेटेड सारे सवालों का हम जवाब झटपट आपको देंगे। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी से डरना भूल जाइए, ये बिल्कुल पेन नहीं करेगा। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, एंटासिड सब आपको दिए जाते हैं ताकि उसका दर्द आपको कम महसूस हो। कुछ भी दर्द रहित नहीं है, लेकिन दर्द कम किया जा सकता है हौसले से, नॉलेज से और मेरे साथ।